नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है दार्शनिक अनुभूति कलात्मक अनुभूति नहीं है। कल मैंने 2 बार वीडियो बनाया लेकिन कुछ भी आगे मैं बढ़ा नहीं सकी अपनी बात को। तो दार्शनिक अनुभूति को पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की, दार्शनिक अनुभूति साइंस से कैसे अलग है। तो वो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया। अब हम दार्शनिक के मूल विषय पे आते हैं। तो दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत एक तो हर व्यक्ति, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो व्यक्ति दर्शन पर जा सकता है। दर्शन का मतलब जिसके चक्षु खुल चुके, जो आगे से पीछे तक का सब कुछ देख सकता है, देखने में समर्थ हो। दार्शनिक वो ऐसी बातों को बताए जाते हैं जिन बातों के बारे में कभी व्यक्ति ने सोचा नहीं। मतलब रहस्यात्मकता से भी पर्दा हटा सकते हैं, इतिहास से भी पर्दा हटा सकते हैं, भविष्य से भी पर्दा हटा सकते हैं, वर्तमान से भी पर्दा हटा सकते हैं दार्शनिक। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि साइंस जो है प्रैक्टिकल में एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देती है, तो इसलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दार्शनिक की भी होती है, लेकिन उसको लोग जो है वो मानने में कई तरह की बातें जो है वो किया करते हैं। खैर, और जो हम कलात्मक अनुभूति की बात करते हैं तो कलात्मक अनुभूति एकदम अलग है, यानी कला से जुड़ी हुई 64 कलाएं मानी गई हैं। और 64 कलाओं में से चाहे वो नृत्य कला हो या फिर वो गायन कला हो या फिर वो आलेखन कला हो, मूर्ति कला हो, वास्तु कला हो, वो पाक कला हो, कोई भी कला हो, कला में पारंगत होना, कला के लिए सोचना, यानी वो कलात्मक सोच है। उसमें आप उसके बारे में किस तरीके से, यदि आप एक जैसे हमने कहा कि कलात्मक में हम यदि एक नृत्य पे जाते हैं तो नृत्य में कितनी विधाएं हैं, उन सारी विधाओं का के बारे में स्टडी करना, किसी एक पर्टिकुलर विधा पर काम करना, तो बहुत सारी सी विधाएं होती हैं, उन विधाओं पर काम करना, वो कलात्मक अनुभूति है कि किस तरीके से हम अपनी कला को किस लेवल से उठा के कहाँ ले जाते हैं। जैसे अभी वास्तुकला में पहले जो वास्तुकला थी वो एक ऐसी वास्तुकला थी जो हजारों वर्ष तक जिंदा रहने वाली वास्तुकला थी। आज जो हम वास्तुकला का रूप देख रहे हैं, वो वास्तुकला का जो हम भविष्य देखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं नज़र आता, लेकिन हाँ वर्तमान के लिए वो बहुत कारगर इसलिए है क्योंकि कम पैसे में उपलब्ध हो जाता है, कम समय में उपलब्ध होता है, कम जानकारी में उपलब्ध होता है। तो हर आम व्यक्ति की मतलब हर आम व्यक्ति की पॉकेट पर उसका बहुत बड़ा भार नहीं पड़ता और हर व्यक्ति उसके सुख का लाभ उठा सकता है। तो एक सिस्टमेटिक वे में जीवन चलता चला जाता है। हालांकि उस पर भी काम हो रहा है कि उसको स्थायी बनाने के लिए क्या किया जाए। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि बहुत स्थायी बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ आ जाए, लेकिन फ़िलहाल में ऐसी मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई देती जिसमें जैसे हम पिछले देखते हैं कि 1500 साल पहली चीज़ें, 1600 साल पहली चीज़ें भी आज भी हम देख लें तो वो इतनी मजबूत है और इतनी उस पर इतने आसानी से जाना जा सकता है कि इस पर अभी कई सौ साल ज़िंदगी चलाई जा सकती है। तो वो स्थिति शायद आने वाले भविष्य में हो जाए, लेकिन नहीं है। तो ये कला थी, ये कलात्मक अनुभूति है कि उसमें एक ही चीज़ में व्यक्ति उस कला के विस्तार की बातें करता है, वो किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। और ये दार्शनिक अनुभूति जो होती है ये कलात्मक नहीं होती। दार्शनिक अनुभूति भविष्य की देने वाली भी हो सकती है, भविष्य का प्रमाण देने वाली हो सकती है, भविष्य के चक्षु खोलने वाली हो सकती है। ये इसको हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि अंक गणना और दर्शन ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए जैसे लगते हैं, क्योंकि अंक गणना में जो गणना के जो रूप बनाए गए हैं वो भी इन्हीं चीज़ों पर ही आधारित हैं जो कि दर्शन पर दिखाई जाती हैं, उसी पर बहुत सी चीज़ें आधारित हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी क्या है कि बहुत आपके समय, आपके जीवन की सटीक जानकारियाँ दे दी जाती हैं, लेकिन वो सटीक जानकारियाँ गणना के हिसाब से होती हैं, इसलिए आम व्यक्ति क्योंकि गणना की भाषा को नहीं समझता, इसलिए बहुत सी उसमें जो मेल कर दिया जाता है, चीज़ों को मिला दिया जाता है,
इसलिए लोगों को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं दर्शन से जुड़ा हुआ। जैसे बहुत सारी सी चीज़ें इस समय हम वर्तमान में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि 1200-1400 साल पहले भी बहुत से भविष्य वक्ता ऐसे रहे हैं जिन्होंने आने वाले वर्तमान समय के बारे में बता दिया, और वेदों में तो ये तक बता दिया। अब जब हम ये कहते हैं कि एक युग बहुत लंबा है, एक बहुत तो जब एक युग ही बहुत लंबा है और उसमें लगातार 3 युग बीतने के बाद चौथा युग इस समय कलयुग चल रहा है, तो वो कलयुग इतना बड़ा है। उस कलयुग में हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की, और यदि कोई व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सतयुग में ही बता के चला गया कि ऐसा ऐसा होगा और अंत यहाँ पर जाकर होगा, ये सारा दर्शन पर ही आधारित, ये दर्शन पर आधारित था। ये एस्ट्रोलॉजी अंक ज्योतिष पर आधारित भी हो सकती है, लेकिन ये दर्शन पर भी आधारित है। बहुत दार्शनिक लोग अंक ज्योतिष जानते हो जरूरी नहीं है, लेकिन दार्शनिक लोग भी ये बता देते हैं, उनको भी वो चीज़ें प्रत्यक्ष जैसी होने लगती हैं, प्रमाणित जैसी होने लगती हैं। जैसे आकाश के बारे में, आकाश गंगा के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही बताया गया। तो ये क्या था, ये इसलिए बताया गया क्योंकि लोगों ने उसकी जानकारी इकट्ठी। ऐसा नहीं है कि जानकारी बिना इकट्ठे किए हुए कोई व्यक्ति किसी बात को कंप्लीट कर सकता है। जानकारी तो हासिल करते हैं, लेकिन जानकारी ना ही आप अंक ज्योतिष से आधारित होती है, ना साइंस से रिलेटेड होती है, दर्शन से आधारित होती है। यानी वो प्रैक्टिकल प्रमाण तो देखते हैं कि इसका प्रमाण क्या है। यदि हमने कहा ध्रुव तारा है, तो ध्रुव तारे का प्रमाण क्या है और कैसे हम पहचानेंगे कि ध्रुव तारा है, तो उन्होंने बता दिया किस दिशा में निकलता है, कहाँ पर आपको दिखाई देगा, कैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम उसके जो चिन्ह अंकित करते हैं, जो हम चिन्ह बताते हैं, यदि उन चिन्हों को देखा जाए तो उससे पता लगता है कि हाँ, ये आने वाली चीज़ इस चीज़ से जुड़ रही है। जब हम इन चीज़ों को जोड़ लेते हैं तब हमारे सामने दर्शन। अब एक समय ऐसा था जबकि एक दर्शन ने कहा कि मैं एग्जैक्ट वो नहीं ध्यान है मुझे कौन से दर्शन की ये बात है, जिसमें घी पीने की बात कही गई है। तो ये क्यों कहा गया, ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई क्योंकि इस बात के पीछे मूल बात ये है कि जीवन में सारी जिंदगी सिर्फ व्यक्ति दूसरे के लिए करता चला जाता है, जबकि सत्य जो है वो ये कहता है कि सबके लिए जियो, लेकिन अपने लिए भी जियो। क्योंकि जब तक आप अपने लिए नहीं जीते तब तक आपकी ज़िंदगी अधूरी है। आप दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए जीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने उठने के लिए, अपने खड़े होने के लिए, अपने आप को समझने के लिए अपने ऊपर कार्य करना ज़रूरी होता है। पहले लोग भी करते थे, लेकिन जो एक फंडामेंटल जो फ़र्क नज़र आता है वो ये है, पहले लोग छिपाते बहुत थे चीज़ों को। उसका कारण ये होता था कि उनको लगता था कि दूसरे लोग यदि इस चीज़ को जान गए तो ये चीज़ फैल जाएगी, वो फिर मेरी नहीं रहेगी। इसलिए छुपाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत समय तक चली। आज भी छिपाने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कह सकते हम छिपाते नहीं, लेकिन क्योंकि वो कार्य जिस कार्य में हम हाथ डालते हैं वो उस कार्य को हम जहाँ हम बहुत लंबे जाने 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल के अनुभव के बाद कह पाते थे, वो बातें अब हम 2-4-5 साल के अंदर हम उन चीज़ों की सटीक भविष्यवाणियाँ कर देते हैं, सटीक चीज़ें प्रदर्शित करते थे, सटीक जानकारी उपलब्ध करा देते हैं कि किन कारणों से इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी या बन रही हैं, और व्यक्ति को ऐसे समय में यदि ऐसी स्थिति बने तो व्यक्ति को कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जिसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जीवन में मूलभूत बात यही है कि व्यक्ति की समस्याएं तो आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन समस्याओं से आगे चले जाते हैं वही व्यक्ति समाज को कुछ दे कर के जाते हैं। जो व्यक्ति इनमें उलझ करके रह जाते हैं वो ना तो
समाज को ही कुछ दे पाते हैं, ना खुद को कुछ कर पाते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने की कला कुछ खास लोगों के पास तक पहुंच पाती है। और वो खास लोग कौन होते हैं? जो समाज में रहते हुए समाज की चीज़ों को भोगते भी हैं, देखते भी हैं और परखते भी हैं, तीनों काम करते हैं। तब जाकर के इस समाज में एक वो उसका प्रतिफल बता पाते कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए प्रयोग की जाएगी। यानी हम पहले ये कहते थे कि जब तक मीठा व्यक्ति खाए नहीं, तब तक वो व्यक्ति मीठे को पहचान नहीं सकता। ये बात कही जाती है। लेकिन दर्शन क्या कहता है? कि मीठे का पहचानने की ज़रूरत ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मीठा खाए। बहुत से लोग मीठा नहीं खाते, या बहुत से लोग उस लोक की, उस जगह की यात्रा नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने बात की, अब हम अंतरिक्ष की बातें सुन रहे हैं, तो हर व्यक्ति तो अंतरिक्ष पे पहुंच नहीं सकता, हमें मानना पड़ेगी जितनी बातें बताई जा रही हैं। अब हमारे पास कुछ प्रमाण भी हैं, लेकिन हम इन सारे प्रमाणों को फोटोग्राफी के सहारे जान रहे हैं, चीज़ों के सहारे जान रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के प्रमाण उस तरह भी नहीं होते हैं। सिर्फ कही गई बातों पर भी कई बार अमल किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कई बार मीठे का अनुभव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बताया जा रहा है मीठा कैसा होता है, उसका अनुभव जरूर किया जा सकता है। क्योंकि सामने वाले ने मीठा खाया है, आपने नहीं खाया, लेकिन उसने खाया और वो उसका अनुभव आपके साथ शेयर कर। तो बहुत सी चीज़ें हमारे, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पहुँच में हो। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग का अनुभव कैसा होता है। स्वर्ग का अनुभव, पहली बात तो स्वर्ग यदि सत्यता में जाने तो स्वर्ग वही है कि आप जीवन में यदि सफलतापूर्वक रह रहे हैं, सबके साथ में आपको सम्मान मिल रहा है, ज़िंदगी आपकी अच्छे से चल रही है, लोग आपसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सारी खुशियाँ आपके आसपास हैं, तो समझ लीजिए इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। इससे आगे कहीं जाने की यदि आप सोचते हैं तो कोई व्यर्थ की बात है। क्योंकि यदि आप सबको सुखी रख पा रहे हैं और सब आपके मिलने से खुशी होते हैं, इससे बड़ा कोई स्वर्ग हो ही नहीं सकता। कहीं कुछ भी मिल जाए, लेकिन मूल बात तो सुख की तलाश में है ना व्यक्ति। और सुख तो सारा यही है कि जहाँ लोग आपसे खुश हों और आप लोगों से खुश हो, तो इससे बड़ी खुशी कहीं नहीं होती। चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपकी चीज़ें हो, लेकिन चीज़ों में भी आप खुशियाँ तब महसूस करते हैं जब आपका परिवार हो। इसीलिए तो लोग परिवार की कामना करते हैं। परिवार चाहे आप कम मिलें या ज़्यादा मिलें, ये सेकंड बात है, लेकिन परिवार की जो कल्पना की गई है वो इसलिए क्योंकि परिवार का होना जरूरी होता है। व्यक्ति अपने सुख दुख, अपने चीज़ों को वहाँ शेयर कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति का अनुभव बतलाता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो दर्शन कह सकते हैं। तो दर्शन में सिर्फ यहाँ तक चीज़ें नहीं समाप्त होती, दर्शन में सिर्फ यही विराम नहीं होता। दर्शन में संसार में जितनी भी स्थितियाँ चल रही हैं, जितनी भी स्थितियाँ गुजर चुकी हैं और जितनी स्थितियाँ आने वाली हैं समाज में, उन सबका मूलभूत सार जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से, सही ढंग से और सही राह पर लेकर के जा सके। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।